बम बम बोले दोस्तों। आज मेरी शादी है उस इंसान के साथ जो दो बच्चों का बाप है और मेरा पहला प्यार। मैं शादी से खुश नहीं थी क्योंकि मैंने जब अपनी सबसे अच्छी दोस्त की शादी अपने प्यार से करवाई थी तो वह मुझसे बस अपनी एक दोस्त मानता था। वह नहीं जानता था कि मैं उससे प्यार करती थी। मैं उसे खुश रहने की दुआ दी थी और कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी आसानी से अलग हो जाएंगे। मेरी दोस्ती जो कभी वीरेन को दिलो जान से चाहती थी, आज वह किसी और इंसान के पैसों के लिए वीरेन को छोड़कर चली गई थी। सुप्रिया एक बहुत समझदार और आकर्षण लड़की थी। उसे हर कोई अपना दोस्त बनाना चाहता था और मैं यहाँ सब किताबों में उलझी रहती थी। कोई भी काम मैं ठीक से नहीं कर पाती थी। तब उस वक्त वीरेन, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, हर वक्त मेरी मदद करने के लिए आगे आ जाता था। मैं और सुप्रिया एक साथ ही रहते थे और वीरेन कोई ना कोई बहाना लेकर सुप्रिया से मिलने आता था। मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और किसी और की तरफ जाते देखना और अपने आप को अनदेखा होते देखना मुझे ज़रा भी समझ नहीं आता था। और इसी जलन की वजह से मैं भी वीरेन से प्यार कर बैठी और उसे अपने दिल की बात बताने जाने लगी। पर मैं कुछ कहने से पहले ही वीरेन ने अपने प्यार का इजहार सुप्रिया से कर दिया था। सुप्रिया भी शादी के लिए तैयार थी। मैं उन दोनों के बीच आना नहीं चाहती थी, इसलिए उन दोनों की शादी के बाद मैं वापस से अपने यहाँ जयपुर आ गई थी और यहाँ साधारण तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने लगी। दिल तो बीतते जा रहे थे पर मैं वीरेन को भूल नहीं पा रही थी। इसी तरह पूरे 7 साल हो गए। इससे अच्छा तो मैं उसके पास ही रहती तो शायद जो मेरे दिल की बेचैनी है वो एक सुकून बन जाती। फिर एक रोज़ जब मैंने दोस्त की अपनी दूर जाते हुए देखा तो सोचा उनके पास जाया जाए। तो वीरेन और सुप्रिया से मिलने मैं वापस से मुंबई जाने लगी। मैं बहुत खुश थी वापस से अपने दोस्तों से मिलने के लिए और थोड़ा अफसोस भी था कि इतने सालों बाद मुझे अब हिम्मत आई थी। मैं वीरेन से मिलना चाहती थी, उसे पहले की तरह ही गले लगाना चाहती थी। कैसे हम तीनों अपनी दोस्ती में मस्त रहते थे। इस खुशी के साथ मैं जब मुंबई में वीरेन के घर पहुंची तो मुझे वहाँ दो नन्हे नन्हे कदमों के साथ बच्चे मिले। वीरेन के बच्चे जो आपस में ही खेल रहे थे। उनकी शक्ल बिल्कुल वीरेन जैसी थी। उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया और कहा, निधि आंटी आप वापस आ गई। अब पापा फिर से पहले जैसे हंसने लगेंगे। मम्मी के जाने के बाद पापा जैसे हंसना ही भूल गए थे। उन्होंने हमें आपके बारे में सब बता रखा था कि आप उनकी बेस्ट फ्रेंड थी और आप कभी ना कभी लौट कर ज़रूर आओगी। मैं उनकी बातें बस सुनती जा रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पीछे से इतना सब कुछ हो गया। मेरे दोस्त का प्यार मुझसे छीन छीन गया। मैं उसके बच्चों के साथ घर में चली गई। अंदर जाकर देखा तो वीरेन बच्चों के लिए खाना बना रहा था। मुझे देखते ही उसके हाथों में से बर्तन छूट गया और धीरे धीरे वह मेरे पास आने लगा। मुझे गले लगा लिया। निधि तुम इतने सालों बाद यहाँ, तुम ठीक तो हो ना? यह वह कभी गुस्सा करता तो कभी प्यार से मुझे अपनी बाकी की जिंदगी के बारे में बताता। वह कितना अधूरा था उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। पर वीरेन ने मुझे आधा अधूरा सच ही बताया था कि सुप्रिया मरी नहीं थी। वह किसी और के लिए उसे छोड़कर चली गई थी, पैसों की वजह से। वह सुप्रिया वीरेन और बच्चे को अकेला ही छोड़कर चली गई। वीरेन के बच्चों ने जब मुझे बात बताई तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं धीरे धीरे उनके साथ ही वहाँ रहने लगी। वीरेन के बच्चे मुझमें धीरे धीरे घुल मिल गए। मैंने अपने घर वालों को भी वीरेन के बारे में सब बता दिया था। वीरेन के बच्चे मुझे अब माँ कहकर बुलाते थे और मैं भी अब शायद वीरेन से दोबारा प्यार करने लगी थी। पर इस बार मैं जरा भी देर नहीं करना चाहती थी। वो चाहे मुझे अपनाए या नहीं, पर मैं अपने दिल की बात वीरेन को बताना चाहती थी। उसके बच्चों को भी पता चल गया था कि मैं वीरेन से प्यार करने लगी हूँ, इसलिए उन्होंने भी मेरी मदद की। मैंने अपने दिल की बात जब वीरेन से की तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो अब विश्वास नहीं कर सकता था। उसने इसे इनकार कर दिया। पर मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगा और मैं फिर से अपना टूटा हुआ दिल लेकर वापस से उससे दूर होने लगी।
लेकिन इस बार भगवान को जैसे मुझ पर थोड़ा तरस आ गया था। वीरेन के बच्चे जो मुझसे दूर नहीं रह पा रहे थे, वे बहुत बहुत बीमार हो गए। इस बार वीरेन मुझे वापस लेने के लिए आया, पर इस बार मैं किसी के दोस्त बनकर नहीं, एक रिश्ते के साथ उसके साथ जाना चाहती थी। इसलिए मैंने वीरेन के सामने एक शर्त रखी। मैं जानती थी धीरे धीरे वीरेन का दिल एक दिन पिघल ही जाएगा। जो जो वीरेन के सपना टूटा है, मैं उसे दोबारा जोड़ दूंगी। मैंने वीरेन से शादी के लिए कहा और वीरेन शादी के लिए तैयार हो गया। हम दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली। शादी के बाद मैंने फिर से सब कुछ संभाल लिया। वीरेन के दोनों बच्चों, उसका घर और शायद वीरेन को भी संभाल रही थी। वीरेन की आंखों में जो मैं प्यार देखना चाहती थी, वो मुझे दिखने लगा। पर और हम सब बीच पर घूमने जाते, तो कभी बाहर टूर पर जाते। सब मस्ती से रहते थे, लेकिन शायद ये खुशी को जल्दी किसी की ग्रहण लगने वाली थी। दरअसल सुप्रिया एक दिन हमें कचरे में मिली। जब हम लोग किसी शादी से वापस आ रहे थे, तो मेरी नज़र एक कूड़ेदान पर पड़ी। वहीं पर ही मैंने सुप्रिया को देखा। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई। इस हालत में पर वो कैसे थी? मैंने वीरेन से सुप्रिया को घर ले जाने को कहा, पर वह नहीं माना। पर उसके बाद बच्चे जो सुप्रिया को दूर से देख रहे थे, शायद पहचान भी नहीं पा रहे थे। मुझे उन्हें देखकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वीरेन से लड़कर सुप्रिया को घर लेकर आ गई। मैं जानती थी कि यह सब गलत है, पर एक इंसानियत भी तो कुछ होती है। सुप्रिया को जैसे ही होश आया, तो मुझे सामने देखकर वह रोने लगी और सारी बातें उसने वीरेन और मुझे बता दी। वह वीरेन से माफ़ी भी मांगने लगी। वीरेन ने बस उसे कुछ दिन और रहने को कह दिया था। मैं काफ़ी खुश थी कि अब हम फिर से बहुत सारी बातें करेंगे, खुशी से रहेंगे। पर सुप्रिया यहाँ तो कुछ और ही करने लगी थी। उसे जैसे ही अपने बच्चों की भनक लगी, तो वह उन्हें लिए कुछ ना कुछ करती रहती, मुझे उनसे दूर करने में लगी रहती। पर फिर भी मैं वीरेन पर विश्वास करती थी कि वे मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और ये बात सुप्रिया भी जान चुकी थी। पर सुप्रिया के मन में कुछ और ही चल रहा था, ये हमें ज़रा भी पता नहीं था। एक दिन मैंने रोज़ की तरह बच्चों को स्कूल भेजा, खाना वगैरह सब देकर, और शाम दोपहर में उन बच्चों का इंतज़ार करने लगी। रोज़ की तरह एक गार्ड हमें बच्चों को देकर जाता था, पर इस बार दोपहर बढ़ती जा रही थी और इंतज़ार होता जा रहा था, पर बच्चे घर पर नहीं आ रहे थे। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। हमने स्कूल में भी पता किया, तो बच्चे तो दोपहर में ही चल दिए थे। हम दोनों फिर पुलिस के पास गए, पर वह भी इंतज़ार करने को बोलने लगे। फिर हमारे लिए एक एक मिनट जैसे मौत के बराबर हो रहा था। पूरा शक सुप्रिया पर था, क्योंकि सुप्रिया भी कल से गायब थी। दिन बीतते जा रहे थे, दिन हफ्तों में बदल गए, पर बच्चों का कहीं कोई पता नहीं चला। मैंने फिर एक फैसला लिया कि मैं खुद अपने बच्चों को ढूंढूंगी, इसलिए मैंने अपना रूप बदल लिया। मैंने अपने सारे बाल कटवा लिए और आदमियों का पहनावा ओढ़ लिया, ताकि फिर भी ताकि कहीं भी जाकर कोई मुझे आसानी से पहचान ना पाए। आस पड़ोसी सब मुझ पर हंसते थे कि ये अपने बच्चों के गम में पागल हो गई है। वीरेन मेरा अब भी पूरा पूरा साथ दे रहे थे। वह एक बहुत ही अच्छे पति थे। मैं अपने बच्चों के लिए हर उस शहर गई जहाँ मुझे कोई भी खबर मिलती, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। उन्हें मुझे उन्हें ढूंढते ढूंढते पूरे 2 साल हो गए थे। पैरों ने भी अब जवाब दे दिया था। पूरी तरह से शरीर थक गया था, आंखें नींद चाहती थी, पर हौसला अब भी मजबूत था। मैंने हर नहीं मानी थी, और आखिरी में मुंबई में मुझे मेरी उम्मीद दिखी। सुप्रिया जो बहुत अजीब सी दिख रही थी, जैसे उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई हो। मुंबई की झुग्गियों में वह धीरे धीरे चल रही थी। मैंने जैसे ही उसे देखा, तो उसका पीछा किया। वह एक झोपड़ी के अंदर चली गई। वहां मैंने 2 नन्हे-नन्हे बच्चों को देखा, काला चेहरा, गंदे कपड़े। मैं समझ गई कि ये मेरे ही बच्चे हैं। मैं भागकर उनके पास गई और वीरेन को भी तुरंत बता दिया। जैसे ही मैं झोपड़ी के अंदर गई, वहां सुप्रिया बैठी थी। उसके शरीर पर फफोले हो रहे थे। वह बहुत बदसूरत दिख रही थी। मैंने अपने बच्चों को देखा, तो वापस से मेरी जान में जान आ गई। सुप्रिया को कोढ़ हो गया था। जब वह बच्चों को लेकर भागी,
तो उसका एक्सीडेंट हुआ, फिर बाद में उसे कोढ़ हुआ। पर वह बच्चों को अपने आप से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह यहीं झुग्गियों में लेकर उन्हें रहने लगी। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक माँ के लिए उनकी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। सुप्रिया को पुलिस पकड़ कर ले गई और मैं और वीरेन बच्चों को वापस से अपने घर लेकर आ गए। और इस बार हम दोनों अपने बच्चों को पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। कुछ दिनों बाद खबर आई कि सुप्रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी बीमारी चरम सीमा पर थी। मुझे बहुत दुख था, क्योंकि वह मेरे बच्चों की सगी माँ थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जो उसने मेरे बच्चों के साथ किया, मैं उसे कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। वीरेन ने साफ साफ कह दिया कि सुप्रिया के बारे में बच्चों को कभी पता नहीं चलना चाहिए था निधि। तुम उनकी असली माँ हो और इस घर पे और मुझ पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं निता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।